नमस्कार बच्चों। सबको आज के मैथ्स के क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हमारा चैप्टर, हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है सिमेट्री, है ना। ये हमारा नाइन्थ चैप्टर है, करेक्ट। तो उसको हमने स्टार्ट किया था। तो हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर क्या पढ़ाई किया था, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री, है ना। हमने सिमेट्री का मतलब जाना था, यस और नो। तो सिमेट्री का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ पार्ट or parts of a figure that are repeated in some definite pattern, है ना। सिमेट्री का मतलब क्या है? ये जो है एक पूरे फिगर में हम जब हम लोग कुछ पार्ट्स करते हैं, ओके। एक पूरे फिगर में कौन सा भी आप फिगर ले लो, वेदर इट माइट बी पॉलीगन्स, इट माइट बी मॉन्यूमेंट्स, इट माइट बी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ओके। कौन से भी आप फिगर्स ले लो, फिगर्स में जब आप पार्ट्स करते हो तो वो पार्ट्स में क्या होता है, एक रिपीटेड डेफिनेट पैटर्न होता है। और उस रिपीटेड डेफिनेट पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखा था, ताजमहल के बारे में जाना था, यस और नो। एंड हमने जो हमारे मंदिरों में जो गोपुरम होता है उसका भी जो है सिमेट्रिकल फिगर होता है। और एक एग्जाम्पल ऐसे भी लिया था जो कि नॉन सिमेट्रिकल था, वो कौन सा था? वो था क्लाउड्स। क्लाउड्स में कभी भी आप डेफिनेट पैटर्न देख सकते हो क्या? क्लाउड्स को अगर एक पूरा क्लाउड ले लीजिए और उसको जो है डिवाइड कीजिए पार्ट्स में, तो उन पार्ट्स में कभी भी आप एक डेफिनेट पैटर्न को देख सकते हो, रिपीटेड पैटर्न को नहीं। तो वो क्या होते हैं? वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। यस। उसके बाद हमने जो है लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में चर्चा किया था। यस। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था इसके बारे में। यस, कैन यू टेल मी लाइन ऑफ सिमेट्री? बताइए मुझे इसका मतलब। यस, वेरी गुड। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? एक लाइन जो होता है वो फिगर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का जो है बिल्कुल सेम हिस्सा बन जाता है। ओके, एक डुप्लीकेट पार्ट बन जाता है, यस और नो। Yes, then that line is called as line of symmetry of that figure. So कौन से भी आप फिगर ले लो, जब एक फिगर को आप एक लाइन ड्रॉ करने से डिवाइड करते हो तो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का एकदम से परछाई की तरह सेम टू सेम उसका पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं, डेफिनेटली सेम हो जाता है। तब हम उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं उस फिगर का। ओके। सो उसको हम लोग आज थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, ओके। तो आज हमने क्या देखना है कि कौन से फिगर्स को जो है लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा होती है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने कुछ फिगर्स के नाम पढ़े थे जिनके लाइन ऑफ सिमेट्री जो है सिर्फ एक ही होता है, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बट आज हम लोग देखेंगे कि कौन से फिगर्स में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा होता है। ठीक है। तो अभी मैं जो यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सभी को दिखाई दे रहा है? कैन यू सी? यस। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सो यहाँ पे जो है ओरिजिनल शेप है हमारा, जिसको जो है फोल्ड किया है हमने लाइन। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू डॉट, ये जो है हमारा लाइन है। तो लाइन हमने उसको यहाँ पे खींच दी है और जिसकी वजह से हमने जो है इस पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, इसको फोल्ड किया है, फोल्ड हुआ है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होने के लिए कंडीशन क्या है बताइए मुझे? कंडीशन ये है कि वो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से ओवरलैप होना चाहिए, मतलब डिट्टो सेम टू सेम दिखना चाहिए। तो ये पार्ट जब आप इस तरफ फोल्ड किया है तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे का डेफिनेट सेम पैटर्न होना चाहिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हुआ है? नहीं, दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे कि कहाँ ओवरलैप कर सकते हैं, किस पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं मूवमेंट कर रही हूँ इसको। यस, देखिए, जब हम लोग इसको बीच में से ऐसे
लाइन ड्रॉ करते हैं इस फिगर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पार्ट जो है परफेक्टली इस पार्ट के ऊपर बैठ गया है, परफेक्टली ओवरलैप हो चुका है, कुछ भी यहाँ पे ज्यादा कम नहीं है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में हमें क्या मिला, एक मिला है। फिर से मैं यहाँ पे इसको रोटेट करूंगी, देखिए रोटेट किया, जब ओवरलैप होता है तो बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कैसे ये जो फिगर है, जब हम लोग लाइंस को ऐसे मूव करती हूँ तो कैसे यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यस। तो यहाँ पे भी जब हम लोग इस साइड को, यस, इस साइड को इस तरफ फोल्ड करते हैं तो वो परफेक्टली ओवरलैप होता है। यस। सो फिर भी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही है, क्योंकि तभी भी हमने क्या किया था, दिस साइड, इस साइड को हमने इस तरफ फोल्ड किया था, अभी इस साइड को इस तरफ हुआ है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही है, सेम पोजीशन पे हुआ है ना वो। सो यस, तो ये हो गया। यस, तो इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, एक ही है। ओके। यस, अभी हमारा दूसरा फिगर आ गया, देखिए। यस, ये जो है स्क्वायर है ना, स्क्वायर की तरह लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट मूवमेंट करना। यस, यहाँ पे हमारा पहला लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया है। तो जब आप इसको ऐसे बीच में से लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे दो पार्ट्स क्रिएट होते हैं, तो ये पार्ट जो है परफेक्टली इसके ऊपर बैठ गया है, कोई भी जो है वेरिएशंस हमें नहीं दिखाई दे रहे। सो लाइन ऑफ सिमेट्री पहला यहाँ पे हमें मिल गया। भी मैं मूव करती हूँ, देखते हैं। यस, ये हमारा दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए यहाँ पे। तो जब ये इस साइड पे जब मैं इस, ये जो हमारे कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे जब मैं लाइन को ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो पार्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये पार्ट जो है इसके ऊपर परफेक्टली बैठ रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे ज्यादा कम नहीं है, परफेक्टली जो है उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। और इसकी वजह से जो है लाइन ऑफ सिमेट्री जो है परफेक्टली यहाँ पे आ गई है। ठीक है। यस, फिर मैं यहाँ पे मूवमेंट करूंगी, देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, आ गया, देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं बीच में से इसको ड्रॉ करती हूँ लाइन, तो ये पार्ट जो है इस पार्ट के ऊपर परफेक्टली बैठ रहा है। यस, ओवरलैप परफेक्टली हो रहा है, तो हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे चौथा लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया। यस। तो यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये पार्ट जो है परफेक्टली इस तरफ बैठ जाता है। यस। देखिए यहाँ पे। यस। एक मिनट। यस। यस, तो ये ऑलरेडी जो तीनों हमने है ना, ये ऑलरेडी हमने देख लिए है ना। यस। सो टोटली इस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, फोर है। सो एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आ सकते हैं फिगर्स में। ओके। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ये फिगर हमें। ऑलराइट, इसको अभी हम लोग मूव करने स्टार्ट करते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री को जो है ढूंढते हैं कहाँ पे आ सकता है। सो यहाँ पे जो है लाइन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं रही है। देखिए यहाँ पे सेंटर में अगर मैं बिठाऊंगी तो भी नहीं आ रहा है। फिर से एक मिनट ट्राई करती हूँ। देखिए इसको सेंटर में बिठा दिया है तो भी जो है ये इस पार्ट को इसके ऊपर हम लोग फोल्ड करके इसके ऊपर लाते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है वो। तो ऑब्वियसली जो है सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, डेफिनेटली या फिर परफेक्टली ओवरलैप होना चाहिए, थोड़ा भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो इस फिगर में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, है ना। यस। नेक्स्ट, अभी देखिए एक्स आ गया, एक्स फिगर। यस, ये हमारा बन गया पहला लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो जब मैं बीच में से इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो क्या हो जाता है, ये पार्ट जो है इसके ऊपर परफेक्टली बैठ गया है, यस ओवरलैप हो गया है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक हो गया। वैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, दिस इज द सेकेंड वन। तो जब बीच में से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पार्ट जो है इसके ऊपर परफेक्टली बैठ जाता है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है दो बन गए। इस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? दो है। यस दिस वी ऑलरेडी सॉ, हमने ये ऑलरेडी जो है देख लिया है ना। यस, सो लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? दो है। नेक्स्ट पॉलीगन देखिए यहाँ पे, इसको भी रोटेट करेंगे। यस ये हमारा पहला लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया। तो जब बीच में से आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो दो पार्ट्स यहाँ पे जो क्रिएट हो रहे हैं ना, ब्लू वाले को अगर हम लोग फोल्ड करके ब्राउन के ऊपर बिठा देंगे तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। तो इसी वजह से क्या बन जाता है यहाँ पे? लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं। इसको फिर से रोटेट करने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया। तो इस पॉइंट से जाके जब यहाँ से वो मूव होता है लाइन, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो आप देखते हो, तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे तो एग्जैक्टली दोनों ओवरलैप हो रहे, देखिए यहाँ पे ओवरलैप हो रहे। तो इसी की वजह से इस लाइन को भी हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। ऑलराइट, ये देखिए ये रहा थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस पॉइंट से जाके यहाँ से जो है पास हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये पार्ट जो है इस पार्ट से एग्जैक्टली क्या होता है? ओवरलैप हो रहा है। यस, देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा चौथा लाइन ऑफ सिमेट्री। यस दिस इज द फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। इस पार्ट से जो है वो गुजर के यहाँ से गुजर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो है दोनों पार्ट्स एक दूसरे के परछाई जैसे लगेंगे। ये देखिए ये रहा हमारा फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, जो यहाँ से स्टार्ट होकर इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो ये पार्ट जो है इस पार्ट से ओवरलैप हो रहा है एग्जैक्टली। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हुए? पांच हुए यहाँ पे। यस, तो ये हमने देख लिए हैं। कैन यू सी? यस, सो टोटली इस फिगर में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है? पांच है टोटली, पांच है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर का। यस इस फिगर का पहला लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए। ये हो क्या हो रहा है, जो आप बीच में से लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये क्या हो जाता है, ये पार्ट जो है दूसरे पार्ट के ऊपर बैठ जाता है और इसकी वजह से दोनों जो है ओवरलैप हो रहे हैं। यस, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये देखिए हमारा दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के परछाई जैसे लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं, सेम टू सेम लग रहे हैं। तो इसकी वजह से लाइन ऑफ सिमेट्री का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हुआ है देखिए। यस, सो बीच में से जब आप ड्रॉ करते तो ये पार्ट और ये दो ऊपर का पार्ट जो है दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। यस और नो? तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ये देखिए ये रहा हमारा फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। सो ये पार्ट जो है इस पार्ट से बिल्कुल आपस में मिल रहा है। यस, यस ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, बीच में से है ना, फर्स्ट में ही देखा था हमने। ये भी हमने देख लिया है। यस,
सो इनको हम लोग लाइंस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो सभी को क्लियर है लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब? लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है सिर्फ एक लाइन भी हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा भी लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है फिगर्स में हो सकते हैं। लेकिन लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? जब भी आप कौन सा भी लाइन से फिगर को कट करने की जब कोशिश करते हो, तो जो दो पार्ट्स फॉर्मेशन होते हैं ना, वो जो है दोनों पार्ट्स आपस में सेम टू सेम होना चाहिए। एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से ओवरलैप करना चाहिए, एकदम ऐसे परफेक्टली नजर आना चाहिए। जब आप मिरर में अपना फेस देखते हो तो सेम दिखता है ना। तो वैसे ही जब आप दो पार्ट को एक लाइन से डिवाइड करे हो, तो दोनों पार्ट्स आपस में जो है सेम टू सेम दिखना चाहिए। तब उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? यस। अभी इसके ऊपर हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले, एक मिनट, 1 मिनट, यस। तो सबसे पहले ये शेप है, और इसका जो है यहाँ पे हमें लाइन जो है हमें फोल्ड करते हुए जाना है। ओके, और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको शेप दिया है, और मुझे बताइए कि लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने बनेंगे। ऑल राइट। जब आप मुझे आंसर दोगे तब मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी, ठीक है? तब तक तो नहीं। ट्राई कीजिए, गेस कीजिए कि इस लाइन में जो, सॉरी, इस फिगर में जो है कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री आ सकते हैं। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं 1, कुछ लोग बोल रहे हैं 2। लेट्स सी कब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं मूवमेंट कर रही हूँ। सो किसी को पता लगा कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे? बता सकता है कोई? यस, तो बच्चे बोल रहे हैं कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ट्राई करेंगे, अभी मैं आंसर यहाँ पे डाल के देखती हूँ। नहीं। सो इट इज रॉन्ग। 1 लाइन नहीं है बच्चों। यहाँ पे जब मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो उस मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। तो शायद 0 होगा, क्योंकि वो जो है स्केलिन ट्रायंगल है। यस, स्केलिन ट्रायंगल में जो है 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, सिमेट्री होता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा हमारा दूसरा शेप। इसके बारे में ट्राई कीजिए और बोलिए मुझे जो है कितना लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे मूवमेंट करने की कोशिश करूंगी। यस, सबने ट्राई किया। ऑल राइट, मैं यहाँ पे मूवमेंट देखती हूँ। ये देखिए, ये रहा पहला वाला। फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया अभी।
दिस इज अगेन द सेम, है ना, सेम है ये। देखिए यहाँ पे स्लोली मैं मूवमेंट कर रही हूँ। सो अभी तक तो सिर्फ हमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिला है ना। ट्राई करें एक डाल के, वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नो। चेक करेंगे वन डाल के। यस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट फिगर देखिए यहाँ पे, ये करने की कोशिश कीजिए। ये सब लोगों को ट्राई करना है कि सिमेट्री कहाँ पे आ सकता है। ये जो फोल्डिंग अलोंग एक्सिस फिगर जो है, ऑलरेडी वो सिमेट्री दिखा रहा है, पहला वाला स्टेप है कि नहीं। तो एक तो आंसर हमें मिल गया, एक से ज्यादा है क्या वो चेक कर लीजिए। यस हुआ, सबने चेक किया। लेट्स सी, ये हमारा पहला तो हमें मिल गया है ऑलरेडी बीच में से, है ना। ये रहा दूसरा, है ना, देखिए यहाँ पे मिडिल में जब मैं करती हूँ ऐसे। यस, ये रहा हमारा दूसरा, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये रहा हमारा तीसरा, देखिए यहाँ पे। यस, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया है। ये तो हमने कर दिया है ऑब्वियसली। एक मिनट। यस, देखिए यहाँ पे परफेक्टली बैठ रहा है। तो ये रहा हमारा तीसरा, है ना, तीसरा। टोटल कितने हुए, ये रहा पहला, फिर ये आया दूसरा, दूसरा सेकंड वन, ये रहा तीसरा, थर्ड वन, और ये रहा चौथा, है ना, ये चौथा है। फोर्थ है, ये फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। फिर आता है, देखिए फिर से, ये रहा फिफ्थ, फाइव, फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये तो हमने कर दिया है ऑलरेडी। चेक करें हमारे आंसर करेक्ट है क्या। चेक करेंगे, देखेंगे फाइव आते हैं क्या, नहीं। नहीं, फाइव नहीं है, इट इज फोर। नहीं, एक मिनट, रॉन्ग दिखा रहा है, फिर से चेक करें। एक मिनट, ये पहला वाला है वन, ये दूसरा वाला है सेकंड, ये तीसरा वाला है। लेट्स चेक क्लियर आता है क्या हमारा आंसर। यस, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में टोटली कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है। यस, ये जो है, बोलिए, अभी ये हमने ऑलरेडी किया है ना। अभी हमने देखा था, यस और नो। हमने जो पॉलीगन्स को स्टडी किया था लाइंस ऑफ सिमेट्री के ऊपर, हमने देखा है, तो वी लीव दिस। नेक्स्ट, ये अभी ट्राई कीजिए। इस पॉलीगन में बताइए कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है हो सकते हैं। ट्राई कीजिए, सब लोगों को जो है ट्राई करना है। ट्राई किया सबने। ऑल राइट, अभी हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। तो अभी मैं मूवमेंट कर रही हूँ। तो अभी तक तो कोई भी जो है एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखिए वन। ये हो सकता है क्या।
देखिए यहाँ पे ये लग रहा है, तो लग तो रहा है। तो वन हो सकता है, एक जो हमने अभी देखा वो जो है हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है। यस। चेक करें, दो हो सकते हैं क्या लाइन ऑफ सिमेट्री, लेट्स सी। यस। तो रोम्बस, ये फिगर एक्चुअली कौन सा है, रोम्बस है। तो इसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है, दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसको जो है करने का प्रयास कीजिए। ट्राई कीजिए इसको करने का। किया सबने? सो यहाँ पे मैं ट्राई करूं। यस, तो ये कुछ रेक्टेंगल के जैसे लग रहा है, तो ये रहा पहला वाला, दूसरा वाला। कॉर्नर पे नहीं आ रहा है वो, नहीं आ रहा है। सो दो हो सकते हैं, दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, चेक करें। यस, तो ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है, दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अभी ये करके देखिए। ट्राई कीजिए सब लोग। यस, किया सबने। लेट्स, यहाँ पे मैं करके देखती हूँ अभी। स्लोली करेंगे, एक मिनट। एक यहाँ पे एक बन गया, देखिए, पहला लाइन ऑफ सिमेट्री। सो आई गेस सिर्फ एक ही है लाइन ऑफ सिमेट्री। चेक करेंगे। यस। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजोइड है, ट्रेपेजॉइड, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड फिगर है, और इस इसमें क्या है, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। यस, तो यहाँ पे जो है लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने जो है जानकारी हासिल कर ली। सो इज इट क्लियर सभी को, जो है सिमेट्री का मतलब और उसके एग्जाम्पल्स क्लियर है? उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब और उसके एग्जाम्पल्स क्लियर है। तो हमने क्या देखा, हमने कई सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा जहां पे जो है वन लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ वन, एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, यस, या फिर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री भी आप लोग कह सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग खत्म करने से पहले हम लोग जो है हमारा मोटिवेशनल कोट सुन लेते हैं। वो क्या है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो कौन सा भी आप टास्क ले लो या फिर कौन से भी अपने गोल्स या फिर ड्रीम्स ले लो, जहां तक हम लोग उसको अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, हम लोग बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आपका बहुत होमवर्क रहता है, या फिर आप मैथमेटिक्स या फिर साइंस की पढ़ाई करने बैठते हो, तब आपको लगता है कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे या फिर हम लोग कभी भी ये होमवर्क कंप्लीट ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उसके ऊपर मेहनत करते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, उसको पूरा करने के लिए बैठ जाते हो, तब क्या हो जाता है, ऑब्वियसली इट गेट्स कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो ही जाता है, तो आपने अचीवमेंट कर ही लिया। तब आपको क्या लगेगा, वो ये तो बड़ा आसान था, मैं ही इतना उसे क्या कर रहा था, डिफिकल्ट बना रहा था। तो इसी प्रकार से जो आपके ड्रीम्स होते हैं वो दूर से बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर एफर्ट्स डालने लगते हो,
उसके ऊपर प्रयत्न करने लगते हो तो आप एक न एक दिन उसको अचीव कर ही लेंगे। और तब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं था। ठीक है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।